क्या पढ़ा खुदा के पाक कलाम के अंदर, यशायाह की किताब से 43वां अध्याय उसकी 21 आयत तक खुदा कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें, गुणानुवाद करें। खुदा ने अपने पाक कलाम के बड़े असर जाने पर अपनी आशीष और बरकत का यहाँ पर खुदा में क्या सिखा रहा है? खुदा में बता रहा है कि जो खुदा की जो प्रजा है, जो उसके लोग है, कहता है खुदावन कि मैंने उनको अपने लिए बनाया, अपने लिए। यानी जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें परमेश्वर ने किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया। किस लिए? अपने लिए। अपने लिए यानी अपने लिए बनाया कि वो क्या करें? मेरा गुणानुवाद। गुणानुवाद तो मतलब मेरे गुणों को बताएं, अनुवाद करें, मेरे गुणों का अनुवाद, यानी मेरे गुणों को बताएं, गुणानुवाद। यानी खुदा कहता कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरे गुण बताएं, मेरे गुण अपने जीवन से बताएं, मेरी बातें अपने जीवन से बताएं और मेरे बारे में अपने जीवन से बताएं कि मैं क्या हूं, मैं कैसा खुदावन हूं, खुदा कैसा है, खुदा का स्वभाव क्या है, खुदा का नेचर क्या है, खुदा का दिल कैसा है, खुदा की सोच कैसी है। मैंने इसलिए चुना है अपने लोगों को कि वो बताएं कि खुदा कैसा है, अपने जीवन से बताएं, अपने जीवन से बताएं खुदा का स्वभाव कैसा होता है, अपने जीवन से बताएं खुदा की आदतें कैसी होती है, अपने जीवन से बताएं खुदा के गुण कैसे हैं। और हम अपने जीवन से कैसे बता सकते हैं खुदा का स्वभाव, खुदा का मन, खुदा के गुण? हम अपने जीवन से खुदा की आदतें कैसे बता सकते, कैसे जाहिर कर सकते? मालूम है, हम खुदा के स्वभाव को अपने द्वारा दिखाएं, हम अपना स्वभाव खत्म कर दें और परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर लेकर के चले। जैसे वो उसका स्वभाव है सबसे प्रेम करना, सबसे मोहब्बत करना, किसी से बैर नहीं रखना, ये है उसका स्वभाव। किसी से नफरत नहीं करनी, ये है उसका स्वभाव। सबसे अच्छी बातें बोलनी, किसी को अपशब्द नहीं बोलनी, ये है उसका स्वभाव। किसी का दिल नहीं दुखाना, ये है उसका स्वभाव। जो उसके विरोध में है उनको भी माफ कर देना, ये है उसका स्वभाव। और यही स्वभाव हम अपने अंदर लेकर के चले। इसलिए खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने इसलिए बनाया कि हम खुदा के स्वभाव में होकर एक दूसरे को माफ करें, खुदा के स्वभाव में होकर एक दूसरे को प्यार करें, खुदा के स्वभाव में होकर के एक दूसरे का भला करें, खुदा के स्वभाव में होकर के एक दूसरे से शांति की बातें करें, एक दूसरे को दुख पहुंचाने की नहीं, शांति की बातें। खुदा का स्वभाव कहते हैं जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है, वहां मेल मिलाप है, वहां बखेड़ा नहीं। हम खुदा के स्वभाव में होकर के मेल मिलाप की बातें करें, शांति की बातें करें, हमारे स्वभाव से, हमारे आने से, हमारी जिंदगी से जो है लोगों की जिंदगियों के अंदर बखेड़ा ना पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को बताएं, परमेश्वर के गुणों को बताएं, उसके गुण क्या है। यही उसके गुण है, मोहब्बत करना, मेल मिलाप, इसके गुण है। अपने उसके मन को अपने मन के अंदर रखो, ये चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर अपने मन में किसी के साथ बैर नहीं रखता, किसी के लिए नफरत नहीं रखता, किसी के लिए गुस्सा नहीं रखता। परमेश्वर जो कोई इसके पास आता है परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। जो कोई इसके सामने नम्र और दीन होकर आता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, उसे वो माफ करता है और उसे नया वस्त्र पहनाता है। नया वस्त्र देखा उड़ाऊ पुत्र की कहानी, वो एक बच्चा उसका बिगड़ जाता है, अपना हिस्सा लेके दूर देश चला जाता है, सब पैसा उजाड़ के आ जाता है, फिर वो मुंह लटका के आता बाप के पास, पता नहीं बाप मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। वो कहता मुझे अपना नौकरी बना देगा, नहीं, इसे नया वस्त्र पहनाओ,
इसने पश्चाताप किया, इसे एहसास हो गया है अपनी गलतियों का, और इसने अपनी गलतियों का एहसास किया, इसने पश्चाताप किया, जा इसके सारे गुनाह माफ, इसे नया वस्त्र पहनाओ, ये मर गया था अब ये जीवित हो गया। जब हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है, परमेश्वर का मन हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में नहीं दिखते, इसका मतलब हम इस धरती के ऊपर एक चलती फिरती लाश है, हम मरे हुए हैं। जिसमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं, वो मरा हुआ है, सिर्फ एक चलती फिरती लाश है। परमेश्वर ने हमें चलती फिरती लाशें बनने के लिए नहीं बुलाया। वो कहता है कि मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया कि ये मेरा गुणानुवाद करे। क्या करे? मेरा गुणानुवाद, गुणानुवाद यानी मेरे गुणों का बयान, एक्सप्लेन करे, मेरे एट्रीब्यूट्स को, मेरे नेचर को जो है एक्सप्लेन करे अपनी लाइफ से, अपने जीवन से। तो आज मेरे अजीजों, हमें अपने जीवन से जो है परमेश्वर के स्वभाव को दिखाना है, परमेश्वर के मन को दिखाना है, परमेश्वर के गुणों को दिखाना है। परमेश्वर के गुणों को हमें जो है अपने जीवन से जो है दिखाना है। इसीलिए जो है जो परमेश्वर का वचन कहता है, उस परमेश्वर ने जो है हमको चुना है। और जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, परमेश्वर के जो है गुण नहीं हमारे अंदर प्रकट होते, तब तक जो है हम जो इस धरती के ऊपर जो है जीवित नहीं, हम एक चलती फिरती लाश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पहला पत्रस नए अहदनामे में पहला पत्रस पेज नंबर 324, उसका दूसरा अध्याय, 2 बाब है, 2 बाब यानी दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, और उसकी अगर हम 9वीं आयत पढ़े, वहां पर क्या लिखा होगा? पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी जो है 9वीं आयत में क्या लिखा? 324 नंबर पेज है बाइबल में, 324 नंबर पेज, वहां पर क्या लिखा? पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। क्या है हम? परमेश्वर ने हमें चुना है उसके गुणों को बताने के लिए, उसके स्वभाव, उसके नेचर को बताने के लिए हमारी जिंदगी से। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? उसके, यहां पे क्या लिखा? क्या लिखा सूरज यहां पे? उसके गुण प्रकट करो, है ना? तो परमेश्वर का वचन में क्या कह रहा है? उसने हमें किस लिए चुना है? किस लिए अपना वंश बनाया है? किस लिए उसने हमें पवित्र किया? कि हम अपने जीवन से उसके गुण प्रकट करें, अपने जीवन से दिखाएं परमेश्वर के प्रेम को, अपने जीवन से दिखाएं परमेश्वर के स्वभाव को। आज हम एक दूसरे से प्रेम ही नहीं कर पाते। कर पाते प्रेम? नहीं कर पाते। एक दूसरे से नफरत ही करते रह जाते, नफरत ही करते रह जाते। हमारे अंदर पर एक ऐसा घमंड घुसा रहता है कि सारी उम्र निकल जाती है, भाई भाई से प्रेम नहीं कर पाता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जिंदगी के अंदर, मालूम है, जब पछतावा होता है कि मैं भाई के बारे में सोचता है कि मैं अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, काश कि मैं प्रेम कर सकता। लेकिन फिर वो वक्त निकल जाता है मेरे जीजों, फिर वो वक्त निकल जाता है, फिर हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहता। आज हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमारे अंदर एक घमंड घुसा रहता है, मैंने बात करता है। हम एक दूसरे की कमियां देखते रहते, गलतियां देखते रहते कि यहाँ बुरा है, ये वहां बुरा है, इसने ये बुरा किया, इसने वो बुरा किया, इसने ये अच्छा नहीं किया जिंदगी के अंदर, उसने वो अच्छा नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया। बस
कमियां बुराइयां एक दूसरे की देखते देखते देखते, और एक गुस्सा, एक घमंड हमारे अंदर रहता है, एक मैं हमारे अंदर रहती है, और ये गुस्सा, ये घमंड, ये मैं, ये सारे ही गुण जो है, ये सारे लक्षण जो है शैतान के हैं, सारे शैतान के गुण हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, हमें अपना वंश बनाया इसलिए कि हम परमेश्वर के गुण प्रकट करें, ना कि शैतान के गुण प्रकट करें। लेकिन हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने की बजाय अपनी जिंदगी से शैतान के स्वभाव को, शैतान के गुणों को प्रकट कर रहे हैं। वचन ये भी कहता है, हम तो दुश्मन थे खुदा के। हम इंसान क्या थे? वचन कहता है कि हम खुदा के दुश्मन थे, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो खुदा के दुश्मन शैतान के मार्ग पर चलता है वो खुदा का दुश्मन है। क्या है? जो खुदा के दुश्मन के मार्ग पर चलता है वो भी खुदा का दुश्मन है। और बाइबल कहती है, वचन कहता है, सब इंसानों ने अपना अपना मार्ग लिया और अपने अपने हिसाब से चलने लगे और तमाम शैतान के गुणों से भर गए, शैतान के तमाम गुणों से, उसके स्वभाव से भर गए। शैतानी स्वभाव में होकर के जो है वो जिंदगी जीने लगे, अपना अपना रास्ता लिया और खुदा के साथ दुश्मनी कर ली, खुदा के दुश्मन बन गए। और वचन कहता है कि हम तो दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने दुश्मनों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया हमारे पाप धोने के लिए। खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेज दिया कुर्बान होने के लिए, और खुदा ने यीशु मसीह की कुर्बानी के लहू से हमारे गुनाहों को माफ कर दिया और दुश्मन को अपना वंश बना लिया। हम तो बैरी थे परमेश्वर के, दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया। तो ये है खुदा का स्वभाव। खुदा कहता है कि तुम बैरी थे मेरे, तुम दुश्मन थे, मैंने अपने बैरियों को माफ कर दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया इस दुनिया के तरफ सलीब पर मसलूब होने के लिए, और बैरियों को, दुश्मनों को जो मेरे मार्ग पर, शैतान के मार्ग पर चले हुए थे, मैंने माफ कर दिया। तो जैसा तुम्हारा खुदा है वैसे तुम भी बनो। इसीलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ, उनसे प्रेम करो, उन्हें माफ। जो तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें माफ करो, उनसे प्रेम करो, क्योंकि तुम भी शत्रु थे। खुदा यीशु मसीह कहता है तुम भी शत्रु थे खुदा के, लेकिन खुदा ने तुम्हें माफ किया। जैसे खुदा ने हम जो उसके दुश्मन बने बैठे हुए थे हमें माफ किया, दुश्मनों को माफ कर दिया और अपना वंश बना लिया, वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम भी जो है एक दूसरे को माफ करें, हम भी एक दूसरे की कमियां देखना बंद कर दें, सब चीजें एक तरफ रख के। अगर खुदा हमारी कमियां देखने लगता ना तो आज हम में से कोई भी जो है स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बनता, बन जाता। मेरे में तो पता नहीं कितनी कमियां और कितनी कमियां थी। अगर खुदा देखता, अरे पादरी अल्बर्ट दत्त, अरे ये अल्बर्ट दत्त, इसमें तो ये कमी, इसमें वो कमी, ये तेरा सेवक बनने के लायक नहीं, मैं नहीं सोच चुनता, क्या मैं कभी इसका सेवक बन पाता? मेरी कमियां, मुझे इतनी कमियां होने के बावजूद भी उसने मेरी कमियों को नजरअंदाज करके कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो रही, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो रहे, कम एंड फॉलो मी, मैं तुझे माफ करता हूं। एक व्यभिचारिणी थी, उसने व्यभिचार किया, सारी उम्र व्यभिचार करती थी। खुदा यीशु मसीह के पास, खुदा यीशु मसीह कहता जा तेरे पाप माफ हुए। सजा के लिए बैठी होती है वो यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह के पास सजा के लिए बैठी होती है। वो कहते किस लिए बैठी है तू? सजा के लिए बैठी। अरे जा तेरे पाप माफ हुए, दोबारा ऐसा मत करना, दोबारा ऐसा मत करना। ये है खुदा का स्वभाव। तो यही स्वभाव खुदा कहता है, इसी स्वभाव के लिए मैंने तुम्हें बनाया है कि तुम मेरा स्वभाव लेकर के चलो, मेरे गुणों को लेकर के चलो। इसलिए मेरे जीजू आज हम सोचें कि आज हम कहां पर हैं।
क्या हम अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम कर पा रहे हैं? एक दूसरे को माफ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब अभी भी परमेश्वर का स्वभाव हम अपने जीवन के अंदर नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। आइए हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़े, उसके मन को अपने अंदर रखें, उसके गुणों को अपने जीवन में लाएं और उसके गुणों में, उसके स्वभाव में, उसके नेचर में होकर के एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे का भला सोचें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की भलाई। खुदा आप सबको और आप सबको बड़ा आशीष और बरकत दे।